हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2022 के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको समझ आ चुका है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। अब आपको नोटिस ये करना है कि वो कौन से प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आए थे और इस क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बायो से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कौन कौन से आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में। सबसे पहले तो हमने बात की है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। हमने कहा नहीं, हमने अच्छे से समझा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, रॉ मटेरियल क्या है। हमने कहा कि ये कथन गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। फिर हमने सेकंड की बात की थी यहाँ पे ख, जिसमें हमने कहा कि जीव लार में भोजन के साथ मिलाने में सहायता करते हैं। हमने कहा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 यानी कि घ है, हमने कहा कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन, यानी कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। हमने कहा ये गलत कथन है। क्या था? ये गलत कथन था। कैसे समझा था कि ये गलत कथन है? हमने बोला था यहाँ पर, हमने क्या बात की थी कि जब भी यहाँ पे पाचन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ग्लूकोज को तोड़ करके हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो शरीर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हमने कहा पाचन के बाद जो ग्लूकोज का टूटना होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आपको यदि ज्यादा ऊर्जा चाहिए, अब ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो आपको ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना पड़ेगा। आपको ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ज्यादा ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगी? जब आप तेजी से सांस लेंगे, यानी कि आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। हमने कहा जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है, हमारी श्वसन दर बढ़ने लगती है। लेकिन इसमें क्या कहा गया था? इस कथन में आपको क्या बोला गया है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। हमने कहा नहीं, ये कथन गलत है। व्यक्ति की श्वसन दर धीमी नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। हमने कहा वो पौधा जो क्या करता है? कीटों को ट्रैप करता है, कीटों को पकड़ता है और उनका भक्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कसकटा कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं या रोज कहते हैं। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो हमारे पास पार्ट आता है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमरबेल है, गुड़हल है, घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट है या गुलाब है। क्या होगा इसका आंसर? मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाऊंगी और आपको बताना है कि इसका जो नाम है वो क्या है। एक डायग्राम हमने इस प्रकार का देखा था, ठीक है। अब हमने कहा था कि यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट, यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी जो इंसेक्ट है वो यहाँ पर बैठा, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं। क्या होंगे यहाँ पे? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा हमने क्या बात की थी? इसके अलावा हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं, इस प्रकार से केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल यहाँ पर, या जिन्हें हमने क्या कहा था? पाचक रस भी कहा था। यहाँ पर क्या होते हैं? पाचक रस होते हैं। अब बताइए डायग्राम देख करके कि इस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहते हैं। हमने कहा ये तो हमारे पास आता है प्लांट,
ये हमारे पास क्या आता है, प्लांट है, यानी कि पादप जिसे कहते हैं। ये हमारे पास आता है इंसेक्ट, जिसे हम कीट कह रहे हैं, कीट कह रहे हैं। ये हमने कहा ये क्या है लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि बाल जैसी संरचनाएं जो होती हैं। और ये हमने कहा डाइजेस्टिव जूस, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पाचक रस कहते हैं। डायग्राम देख करके बताइए कि इस प्रकार का डायग्राम हमने कब देखा था। ये आपके किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, जब आप बात कर रहे थे पादपों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जब हमने न्यूट्रिशन की बात की थी, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा है। ठीक है, जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो आपने दो टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्वपोषी और इसे हम कहते हैं परपोषी। ठीक है, अब जब हमने स्वपोषी की बात की है तो आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, यानी कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है। आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है। ठीक है, हमने कहा स्वपोषी पोषण हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने कहा स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो अपने भोजन का निर्माण कौन कर सकते हैं, या तो पादप कर सकते हैं या सूक्ष्म जीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि पादपों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पोषण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। परपोषी पोषण अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे जैसे कि हमने कहा पहला है परजीवी, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा मृतजीवी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। ठीक है, जैसे हमने कहा कीटभक्षी है, जिसे हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, परपोषी पोषण है यहाँ पर। इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी आता है, जिसमें हमने कहा कि क्या होता है, दो अलग अलग स्पीशीज के जो जीव हैं वो क्या करते हैं, सहजीवन वहां पर स्थापित करते हैं, और इस प्रकार से लाइकेन का निर्माण होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें आपको याद रखनी है। परपोषी पोषण में परजीवी होता है। परजीवी का क्या मतलब है, ये किसी जीवित पे अपने भोजन के लिए निर्भर होगा। ठीक है, किसी जीव पर या किसी लिविंग पे, ठीक है, किसी लिविंग पे अपने फूड के लिए क्या होगा, निर्भर होगा। मृत जीवी का मतलब होता है ये किसी मृत पे अपने भोजन के लिए निर्भर होगा, किसी डेड पे अपने भोजन के लिए निर्भर होगा, यानी सड़े गले पदार्थों को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। कीट भक्षी का मतलब है कि ये कीटों को खाएगा, जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनको खाता है। ठीक है, क्लियर है। तीनों क्या कर रहे हैं, अपने भोजन को किसी और से ले रहे हैं, अपने भोजन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तीनों क्या है, परपोषी हैं। अब हमने कहा ये आपके पास आता है कीटभक्षी, कीटभक्षी पौधा है। इस कीटभक्षी पौधे का नाम आपको बताना है। ऑप्शन एक बार आप लोग देख लेंगे, क्या क्या ऑप्शन हमें मिले हैं यहाँ पे। ऑप्शन में हमने कहा, क्या हम इसे अमरबेल कहेंगे, क्या हम इसे गुड़हल कहेंगे, क्या हम इसे गुलाब कहेंगे, या हम इसे घटपर्णी या पिचर प्लांट कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, गुड़हल का प्लांट आपने देखा है और गुलाब का भी आपने देखा है, प्लांट देखा है। ठीक है, दोनों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। दोनों में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जिनमें हरित लवक पाया जाता है उनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। उनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण लिख लेंगे। ठीक है, इसके नीचे ब्रैकेट में। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसका
इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि गुड़हल और गुलाब तो क्या है, यहाँ पे स्वपोषी हैं, ठीक है, क्या है ये, स्वपोषी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हुए, स्वपोषी हुए, तो ये तो हमारे ऑप्शन से हट जाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं अमरबेल, ठीक है, जिन्हें कसकटा कहते हैं, घटपर्णी जिसे पिचर प्लांट कहते हैं। एक बार आपको ये क्या करना है, जो नोट्स हैं आपके वो देखने हैं, और नोट्स में आपने देखना है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण में आपने अलग अलग एग्जाम्पल देखे हैं। अमरबेल और घटपर्णी दोनों में क्या होता है, परपोषी पोषण में आप इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अमरबेल में कौन सा परपोषी पोषण पाया जाता है, घटपर्णी में कौन सा परपोषी पोषण पाया जाता है, एक बार आपको अपनी कॉपी में ये देखना है। तो जल्दी से निकालिए अपने नोट्स को और देखिए कि आपका जो आंसर है दोनों में से क्या होगा। फर्स्ट एंड थर्ड दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। जल्दी से आप लोग चेक कर लेंगे। चलिए, अगर आपने चेक किया होगा तो आपने क्या चेक किया, यहाँ पे आपने देखा अमरबेल को, अमरबेल जो है परजीवी है, अमरबेल है परजीवी, और घटपर्णी को हम कहते हैं कीट भक्षी। क्या कहते हैं, कीट भक्षी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट है यहाँ पर, इसका क्या नाम है, घटपर्णी। क्या नाम है इसका, घटपर्णी, जिसे हम पिचर प्लांट कहते हैं। क्यों इसका नाम घटपर्णी है, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करता है। कैसे ट्रैप करता है, सबसे पहले इंसेक्ट जब यहाँ पर बैठा तो वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाएगा, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे फंसेगा वैसे ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पर आपने कहा ये ढक्कन होता है किसका, यहाँ पे इस प्लांट का। ये तो क्या है, पूरी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, पत्ती जैसी संरचना जो है, ये क्या होता है, ढक्कन होता है। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ ट्रैप हुआ वैसे ये ढक्कन बंद हो जाता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है, जो पाचक रस है, वो क्या करते हैं, इस इंसेक्ट का पाचन करने लगते हैं। क्लियर है? आंसर क्या आएगा आपका, आपका आंसर आएगा कि जो घटपर्णी है वो क्या है, यहाँ पे कीटों का भक्षण करता है, और कीटों को पकड़ करके कीटों का भक्षण करता है, इसीलिए हम घटपर्णी को क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है रीजन, यानी कि कारण। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने घटपर्णी को देखा था तो हमने ये भी देखा था, हमने ये भी देखा था कि इसकी जो लीफ है वो कैसी है, ग्रीन है, हमने ये देखा था। और इसकी ग्रीन लीफ होने का मतलब है कि इसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, यानी कि हरित लवक पाया जा रहा है। और अभी हमने बात की थी कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, और जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑटोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ, स्वपोषी होता है। लेकिन ये हम इसे परपोषी में क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा जो कीट भक्षी पौधा यानी कि जो घटपर्णी है वो इस प्रकार की मिट्टी में होता है जहां पर क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो हमने कहा ये यहाँ पे कीटों का भक्षण क्यों करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमने कहा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो घटपर्णी है वो कीटों का क्या करेगा, भक्षण करेगा। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ध्यान रखिए, जब फोटोसिंथेसिस हुई, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, अब आपने कहा कि प्लांट को सब चीज चाहिए, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्लांट में आप प्रोटीन भी देखते हैं, प्लांट में आप फैट भी देखते हैं। तो ये जो प्रोटीन है वो कहाँ से बनेगा, जब यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा।
फोटोसिंथेसिस से तो क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। तो घट पड़ने इस प्रकार की मिट्टी में होता है जहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है। चलिए, ये क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो लास्ट जो पार्ट है यहाँ पर, उसमें पूछा कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज, यानी कि पौधे का जो जनन भाग है वो क्या है, वो एक लीफ है, वो एक स्टेम है, वो एक रूट है, या वो एक फ्लावर है। यानी कि क्या आपने समझा, क्या पढ़ा आपने, आपने कहा पादप का जनन भाग होता है पत्ती, फूल, तना या पुष्प। क्या होता है जनन भाग। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट जब आपने देखे, पार्ट्स ऑफ प्लांट जब आपने देखे, तो हम सीधे यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और फ्लावर के डायग्राम में हमने क्या समझा यहाँ पे, चलिए जल्दी से यहाँ पर हमने कहा ये एक फूल का डायग्राम है, ठीक है, एक फ्लावर का डायग्राम है, और इसके सारे पार्ट्स हमारे पास आते हैं। अब इसकी लेबलिंग आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आता है वो है सेपल, जिसे आप कहते हैं बाह्यदल। ये हमारे पास आती है सेकंड पार्ट, जिसे आप कहते हैं पेटल, या इसे हम कहते हैं दल। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं स्टेमेन, जिसे आप कहते हैं पुंकेसर। और ये वाला जो भाग आपके पास पूरा भाग, ठीक है, कलर वाइज देखिए, ये जो पूरा आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है इसे हम स्टेमेन कहते हैं। ये पूरा आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर। क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने कर लिए हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर बताना है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो फूल है यहाँ पे वो क्या होता है, पौधे का जनन भाग होता है। ठीक है, क्या बात बोली हमने, कहा पुष्प, पौधे का लैंगिक भाग होता है। लेकिन पुष्प में कौन से भाग, हमने तो चार पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बात कर ली है। हमने तो यहाँ पे चार भाग देखे हैं। चार में से हमने कहा था जो दो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, पुष्प के लैंगिक भाग होते हैं। एक मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा पार्ट है। एक बार पहले पूरे फूल के डायग्राम को देखिए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे क्या होगा, मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, जो पुष्प के लैंगिक भाग है वो दो भाग होते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं, पहला तो यहाँ पर होता है स्टेमेन, जिसे आपने पुंकेसर कहा है।
ठीक है, और दूसरा होता है पिस्टिल, जिसे आपने स्त्री केसर कहा है। अब हमने कहा था पुंकेसर और स्त्री केसर के भी कितने भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, बात कर लें। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेमन। ठीक है, ये तो क्या है, स्टेमन हमारे पास आता है। नेक्स्ट बनाते हैं पिस्टिल। ये हमारे पास आती है पिस्टिल। ठीक है, अब इनके जो अलग अलग भाग हैं उसके नाम आपको बताने हैं। पहला भाग तो ये है किसका, स्टेमन का, और दूसरा भाग ये है स्टेमन का। ठीक है, पिस्टिल के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ये, दूसरा भाग है ये, और तीसरा भाग है ये। क्या क्या नाम हमने इनके पढ़े थे, हमने जब यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे तो क्या क्या नाम हमने इनके पढ़े थे। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर आती है, चलिए वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो भाग यहाँ पर किसका आता है, जो एंथर, जो स्टेमन, ये पूरा क्या है, स्टेमन है। इन दोनों भागों को, इन दोनों भागों को तो हमने क्या कहा है, स्टेमन कहा है। ठीक है, और इन तीनों भागों को तो हमने क्या कहा है, पिस्टिल कहा है। आपको बताना ये है कि स्टेमन का नंबर 1 जो है उसका नाम क्या है, नंबर 2 का नाम क्या है। तो नंबर 1 का नाम आता है एंथर। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, पहला पार्ट जिसका नाम है यहाँ पे पराग कोश। ठीक है, परागकोश। दूसरा जो भाग यहाँ पर आता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे फिलामेंट, यानी कि पुंतंतु। एंथर में होते हैं कुछ ग्रेन, इस प्रकार के क्या होते हैं, कुछ ग्रेन होते हैं। इन ग्रेन को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। ठीक है, ये तो है यहाँ पे मेल पार्ट की बात हो गई है। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। ठीक है, तो फीमेल पार्ट का सबसे पहला जो भाग यहाँ पर आता है, सबसे पहला जो भाग यहाँ पर आता है वो है यहाँ पे स्टिग्मा। ठीक है, जिसे आप कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या है, पहला भाग है। दूसरे भाग का नाम है स्टाइल, इसका नाम है स्टाइल, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे वर्तिका। ये क्या है, दूसरा भाग है। तीसरे भाग का नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पे, ये तीसरा भाग है, इसका नाम है ओवरी, जिसे हम कहते हैं अंडाशय। ये दोनों भाग क्या होते हैं, यहाँ पे लैंगिक भाग होते हैं, और दोनों भाग कहाँ पे पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फूल है, ये आपने अलग बना करके देखा है, ये आपने अलग बना करके देखा है। ठीक है, सबसे पहले फूल को आपने देखा है, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग भागों के नाम हमने यहाँ पर देखे। तो एक बार देखिए दोनों भागों को, और जल्दी से अपनी कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, रफ में प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्या क्या इनके नाम है। चलिए, तो कर लिया आपने नोट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था आपको यहाँ पर क्या करना है, पादप के जनन भागों को बताना है। तो आपने कहा पादप का जनन भाग पुष्प होता है, पुष्प में 2 भाग होते हैं, उसके बारे में आपने कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर फिलिंदा प्लांट। ठीक है,
सबसे पहले 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की 3 अवस्थाएं। ये इजी है, ये हर चीज में पढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री की बात करेंगे या बायो की बात करेंगे, आपके यहाँ ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। आपके बायो का क्वेश्चन आता है ये बी वाला, जिसमें कहा गया है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। हमने कहा क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार बार हमने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल, वहां पर आपने पाचन पढ़ा था मनुष्य में, और तब आपने पढ़ा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। हमने कहा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ऊपर क्या बात हुई थी, ऊपर यही बात हुई थी, ऊपर यही बात हुई थी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो इन्हें क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। यानी कि अगर जिनमें क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, जिनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, या फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। चलिए, तो हमने क्या बात की है यहाँ पर, हमने कहा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें हमने सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, वो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पर कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे पूरा। एक बार आप लोग अपने नोट्स देखेंगे, उसमें हमने ग्लैंड्स बनाई हैं, ठीक है, ग्रंथियां बनाई हैं। आपने यहाँ पे 2 ग्रंथियां बनाई होंगी, 2 ग्रंथियों का हमने डायग्राम बनाया है। उनमें से एक जो ग्रंथि है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो उसे आप लोग एक बार अपने नोट्स में देख लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।